किसान मित्रों नमस्कार। विराज एग्रोटेक चैनल में आप सभी का पुनः एक बार फिर से स्वागत है। किसान मित्रों, हम सभी गेहूं का या कोई सी भी फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत से तरीके अपनाते हैं, जिसमें रासायनिक खादों का, जैविक खादों का और टॉनिक या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे बहुत सी दवाइयों का हम उपयोग करते हैं, जिससे हमारे उत्पादन में बढ़ोतरी हो। किसान मित्रों, सही जानकारी यदि हमारे पास हो तो निश्चित है हम इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या उर्वरकों का सही और संतुलित रूप से उपयोग करने पर हम हमारी फसलों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। किसान मित्रों, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको यही जानकारी देने जा रहा हूँ। किसान मित्रों, जो बंधु मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हों, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो विराज एग्रोटेक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने बाजू में आई घंटी को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई किसानी संबंधित जानकारी अपलोड करूं तो सर्वप्रथम आपको प्राप्त होंगे। जो किसान बंधु पहले से जुड़े हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। किसान मित्रों, हमें उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों के अलावा और भी बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्सों की ज़रूरत होती है, और जिसकी जानकारी मैंने पहले पिछले वीडियो में दे चुका हूं। बहुत से किसानों का कमेंट्स के द्वारा भी जानकारी मांगी गई और बाई फ़ोन भी मेरे से जानकारी मांगी गई कि हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो NPK आता है घुलनशील, उसका उपयोग करना है, वह कितनी मात्रा में और कौन सी स्टेज में करना होता है, उसकी जानकारी चाहिए। तो आज मैं आपको वही जानकारी शेयर करने जा रहा हूँ। किसान मित्रों, हमने देखा है कि घुलनशील NPK बहुत से अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय कंपनियां इसका निर्माण करती है। जैसे NPK 1919 हो गया है, जैसे NPK 05234 हो गया है, उसी प्रकार 0050 हो गया है। इन सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्सों को डालने का समय और स्थिति अलग अलग होती है। यदि हम जब आवश्यकता होती है 19-19-19 की डालने की, उस समय यदि हमें 05234 का उपयोग करते हैं तो हमें उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता है। इसलिए हमें ये विशेष ध्यान रखना होता है कि हमें कौन सी स्टेज पर कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे करना होता है। जैसे जब गेहूँ हमारा लगभग 25 से 30 दिनों का या 25 से 35 दिनों के बीच में जब रहता है, जब गेहूं का वानस्पतिक विकास होने का समय रहता है, उस समय हमें NPK 19-19-19 का स्प्रे करना होता है। NPK 19-19 में नाइट्रोजन 19% होती है, फास्फोरस 19% होता है और पोटास की मात्रा भी 19% होती है। उस समय गेहूं के पौधे को नाइट्रोजन की और स्फूर की सख्त आवश्यकता होती है। इसलिए हमें, क्योंकि उस समय पौधे का विकास होता है, फैलाव होता है, फुटान की स्थिति रहती है, इसलिए हमें उस समय पर हमें 19-19-19 NPK का स्प्रे करने होता है। उसी प्रकार जब दूसरे पानी देने के बाद में जब हमारा गेहूं गबोट की स्थिति में आने लगे, जब बाली आना शुरू हो जाए, का ऐसा लगे कि बाली आना शुरू हो गई, उस समय हमें 05234 देना होता है। NPK 05234, क्योंकि उस समय नाइट्रोजन तो ऑलरेडी हम टॉप ड्रेसिंग करके 2 बार दे चुके होते हैं। उस समय सख्त ज़रूरत होती है स्फूर की और पोटास की, क्योंकि बालियाँ बनने के समय में स्फूर की सख्त आवश्यकता होती है। उसी प्रकार पोटास की भी आवश्यकता होती है, ताकि हमारा तना मजबूत बना रहे। और जब हमारी इसी प्रकार से जब तीसरा पानी होने के बाद में जब हमारी बालियाँ निकल कर लगभग 60% से 20% ऊपर आ जाए, उस समय हमें 05250 का स्प्रे करना होता है। इसमें 0% नाइट्रोजन होती है, 0% स्फूर होता है, परंतु 50% की मात्रा पोटास की होती है। और इस स्टेज में हमें पोटास की सख्त आवश्यकता होती है। इस समय क्या होता है कि बालियों के अंदर दानों का निर्माण होता है। यदि हमने इसका स्प्रे नहीं करा तो हमारी जो बालियाँ रहती है उसमें खाली रह जाएंगी, उसमें जो पर्याप्त संख्या में जो गेहूं के दाने बैठने होते हैं वो नहीं बैठ पाते, कम दाने बैठते हैं, जिससे उत्पादन में गिरावट आती है। दूसरा, दानों का साइज एक समान हो जाता है, पूरी बालियों के दानों का साइज एक समान हो जाता है, जिससे निश्चित है कि हमारा
उत्पादन में बढ़ोतरी होती है और बढ़ोतरी के साथ साथ वजन बढ़ जाता है। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा होता है कि इस समय गेहूं के दानों के निर्माण के समय पर यदि पोटास का स्प्रे हो जाता है तो चमक बहुत शानदार आ जाती है, जो बाजार में औसत मूल्य से भी अधिक अपने गेहूं का मूल्य हमें मिलता है। इसलिए हमें जब बाली पूर्ण रूप से आ जाए या 60-70% से ऊपर जब आ जाए उस समय हमें 0050 का स्प्रे करना होता है। आप इन दवाइयों के बीच में साथ में आप फफूंदीनाशक के रूप में हेक्साकोनाझोल या टुबुकोनाझोल या प्रोपोनाझोल नाम से कोई सी भी दवाई आप जो आपके क्षेत्र में मिलती है उसका उपयोग कर सकते हैं। इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। साथ ही यदि आपके खेतों में कीट या पतंगों का या इल्ली का प्रकोप हो तो आप इनको भी किसी भी कीटनाशक के साथ में इसका स्प्रे कर सकते हैं। रही बात इनकी मात्रा की कि हमें कितनी कितनी मात्रा में NPK खादों का उपयोग करना होता है, तो वो मैं आपको जानकारी देता हूँ कि जो NPK 19-19 रहता है उसे 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। उसी प्रकार जो NPK 052-34 होता है उसका भी आप 1 kg पर एकड़ के हिसाब से आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार NPK 0050 का भी आप पर kg प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। किसान मित्रों, जो NPK 19-19 या 052-50 या 0050 होते हैं, यह माइक्रो छोटी छोटी बूंद के रूप में पत्तियों के ऊपर छा जाते हैं और पौधा इसको बहुत शीघ्र एब्जॉर्ब कर लेता है। ये इसके कार्य करने की क्षमता होती है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो आप विराज एग्रोटेक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।